Hi, Raju Singh here. You're watching me on Bollywood Spy. Subscribe here. जानना चाहूंगी मैं कि केसरी से इतना अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो आपने म्यूजिक दिया है उसके लिए आपको क्या क्या पर्सनल रिस्पॉन्सेस आए वो बताइए। क्योंकि मेरा ताल्लुकात बैकग्राउंड स्कोर से है, तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स और जिन्होंने देखे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वेरी गुड वर्क डन, फैंटास्टिक फिल्म। तो मेरे लिए ये था कि फिल्म का इफेक्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड को सेपरेट चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, एंड वो काम किया। एंड द फिल्म बाय इटसेल्फ इज सो इफेक्टिव और लोगों को अच्छी लग रही है, इससे बेटर और क्या। और कई लोग तो कह रहे हैं कि फिल्म के अगर देखा जाए अक्षय के बाद ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी हीरो है, म्यूजिक भी हीरो, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे मुंह से कुछ कहना तो मुझे ऑड लगेगा लेकिन आई थिंक यस, इन दिस फिल्म बैकग्राउंड स्कोर हैड a lot of space to play with it, और दूसरी बात हमने एक चीज ध्यान में रखी कि क्योंकि एक वॉर फिल्म है तो गन्स, बुलेट्स, धार, बॉम्ब्स, ये सब ऐसे साउंड बहुत देर तक कंटिन्यू चले तो नॉइज काफी मिल सकता है, और अगर कोई देख रहा है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि वो सब है, उसको सिर्फ सही जगह पर उसको यूज करेंगे, दूसरी जगह पे हम म्यूजिक नहीं प्ले करते, क्योंकि म्यूजिक लंबी दौर पे चले तो बर्दाश्त हो जाता है, बट साउंड इफेक्ट्स बहुत जारी रहता है आपके सामने। तो इसे थोड़ा म्यूजिकल रखा था, तो उस वजह से भी उसके नज़र राइट इन फ्रंट नज़र आ रहा है। एंड द वे अनुराग सिंह द डायरेक्टर हैज थॉट ऑफ यूजिंग द म्यूजिक इन द फिल्म, वो भी अपने आप में एक रीज़न है कि म्यूजिक ऐसा उभर के बाहर दिखा है। और वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, गानों का म्यूजिक जैसे किया हुआ है, आई थिंक सेट ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड कभी मिट्टी तो मतलब कमाल ही है। वो तो बहुत ही कमाल है। और ऐसी चीज़ें होती हैं, कई गाने होते हैं जो सही जगह पर लग जाए और उसका मतलब इतना उभर जाए तो फिर एवरीथिंग वर्क्स करेक्ट, एंड ये इसमें हो रहा है। एग्जैक्टली, इस फिल्म में हमने देखा जैसे कि वॉर चल रहा है और म्यूजिक जिस तरीके से इमोशंस के साथ जा रहा है, तो कितना डिफिकल्ट होता है कनेक्ट करने में कि म्यूजिक उन सबके इमोशंस के साथ जाए, हर जो सीखते हैं। सी डिफिकल्ट इन द सेंस, एक डिसीजन लेना होता है कि एक सीन जो चल रहा है वो सीन में हम डायरेक्टर क्या चाहते हैं कि जो देखने वाला वो देखे तो उससे क्या समझ में आना चाहिए और किस वे में समझ में आना चाहिए। बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर किसी को आप चाहते हैं कि किसी हीरो ने कुछ कहा, उसने बड़े गुस्से में कहा, बट उसके कई तरीके होते हैं। कभी कभी उसका मीनिंग सिर्फ गुस्सा होता है कि आप नाराज हो, कभी कभी ये होता है कि कोई ताना मार के बोल रहा होता है। म्यूजिक कैन एनहांस दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उसको गलत पोर्ट्रेल नहीं जा सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे उसको क्या डालना है, वो डायरेक्टर जो सोच रहा है वो सीन का इफेक्ट क्या होना चाहिए देखने वाले पे, वो करेक्ट आ रही है। सो डिफिकल्ट कहें या वो, आई थिंक ये सब चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा काम करने और एक्सपीरियंस आने से यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीस थिंग्स। और जानना चाहूँगी मैं कि जब मैंने फिल्म देखी थी तो कुछ ऐसे म्यूजिक आ रहे थे कि लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे थे, तो जब आप बनाते हैं और जब आप सुनते हैं बनाने के बाद, तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है? 100%, बिकॉज अगर मुझे ही नहीं फील होगा तो मुझे तो हाफ ही नहीं है कि सोचो कि दूसरों को फील होगा। सो द होल इंटेंट अगर वो है कि ये फीलिंग आना चाहिए तो खुद पहले फील होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ही नहीं फील होगा तो सामने वाले फील हो, तो वो करते करते जब तक खुद को फील नहीं हो कि ये ऐसा है, फिर डायरेक्टर से कहता है। अगर डायरेक्टर को फिर भी नहीं फील हो रहा बोलता नहीं, तो फिर एक अलग तरीका देखना पड़ता है। इसमें क्या चीज़ थी जो मुझे लग रही थी, और अच्छा उससे रखते हुए मैं और क्या करूँ जो कि द डायरेक्टर गेट्स व्हाट ही वांट्स, या कभी कभी जस्ट वो चीज़ निकाल के एक री थिंकिंग करनी पड़ती है कि वो अगेन वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। और
अनुराग सिंह के केस में ऐसा है कि वो जानते हैं क्या चाहिए तो एक्सप्लेन कर पाते। कभी कभी अगर कोई बंदा एक्सप्लेन ना कर पाए तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, यू नो। बट यहाँ पे अनुराग वाज वेरी क्लियर, सो अनुराग जी के साथ फिर से काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और साथ ही साथ अक्षय कुमार और उनकी तरफ से क्या कुछ इनपुट्स मिले आपको? सी वेयर इज अक्षय कुमार इज कंसर्न, मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ पिक्चर, और द इंटरेक्शन वाज ऑलवेज माइन वाज विद द डायरेक्टर अनुराग सिंह, राइट फ्रॉम द नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में जब हमने जो पीसेस किए जो पिक्चर के पहले हमने किया, और उसके बाद में अनुराग फिनिश्ड हाफ द मूवी, देन ही शोड इट टू मी, देन उसके बाद में आई थिंक उसके बाद में क्लाइमैक्स शॉट हुआ है, फिर उसके बाद में कभी साथ में हमने बैठना शुरू कर दिया। तो मेरा इंटरेक्शन अनुराग सिंह के साथ था, बाकी अनुराग एंड अक्षय कुमार मोर इन द जानना चाहूंगी, आजकल देखा जाए तो रिमिक्सेस का जमाना है ज्यादा करके, कहीं ना कहीं रिमिक्सेस ज्यादा बन रहे हैं देन ओरिजिनल, तो आपको लगता है ओरिजिनल डायलूट हो रहे हैं? तो ओरिजिनल ओरिजिनल यूज करने का रीजन सही होना चाहिए। ओरिजिनल बहुत सही बैठ रहा है तो आप उसमें उसको यूज करके करें, लेकिन मुझे लगता है आजकल जो हो रहा है, आई थिंक इट्स मोर ओवर के हर पिक्चर में एक गाना रिमिक्स पुराना गाना लेके किया जा रहा है। एंड आई थिंक उसका रीजन ये है कि पहले एक माइंड पूरी पिक्चर का म्यूजिक डिजाइन करता था, अब वो नहीं हो रहा है, अब वो बिखर गया क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग गाने कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो गाना शायद पिक्चर के लिए नहीं बना रहे, उन्होंने गाना बनाया वो जो इनको अच्छा लग रहा है तो वो डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, समवेयर डाउन द लाइन भले अपने आप में एक एक गाने बहुत अच्छे, बट वो जो हमारी इंडियन म्यूजिकलिटी जो याद रहती है, हुक्स होते हैं वो सब, तो वो पुराने गाने का हुक लेके वो एक उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आई थिंक दे नीड टू हैव वन माइंड टू डिजाइन द होल फिल्म मूवीज। अदरवाइज आपको ये ऐसे सारे लेते रहने पड़ेंगे वो गोल्ड मटेरियल में से, क्योंकि उसमें बात है। देखा जाए आपकी जर्नी में तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम मोहित सूरी, मधु भंडारकर, महेश भट्ट से काम किया, तो यू नो कैसा लगता है बार बार तो सेम डायरेक्टर के साथ क्या कुछ सीखने मिलता है आप? एक्चुअली एवरी डायरेक्टर के साथ में एवरी प्रोजेक्ट इज टीचिंग यू समथिंग, और स्पेशली जो भी गाने हैं वो ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे हम जन्नत के ले लीजिए या फिर राग जलेबी जो भी रिसेंटली। मैं जब बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या होता है, आई रियली लाइक हाउ टू अडैप्ट द सॉन्ग मेलोडीज इनटू द बैकग्राउंड स्कोर। कोई ऐसा कहता है, किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं इजी वे आउट ढूंढता हूँ, बट नहीं, इसमें फर्क पड़ता है कि अगर एक अलग माइंड बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा है और एक अलग माइंड गाने कर रहा है, तो वाई शुड इट मैटर टू द देखने वाले के लिए, क्यों मैटर करना चाहिए कि अलग अलग लोगों के? नहीं, हम पिक्चर पे काम कर रहे हैं, हमारा कॉमन गोल है पिक्चर का म्यूजिक स्ट्रीम्ड लगना चाहिए। वो बड़ी अलग अलग लोग रहे हैं, लेकिन कैसे उसका म्यूजिक सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर लगे कि एक पिक्चर है, तो वो गानों की धुन में जो गानों होते हैं, या कभी कभी गाने का जैसे एक म्यूजिक पीस होता है उसको बैकग्राउंड स्कोर में अडेप्ट करने से, तो गाने की भी एक जब गाना आता है तो लगता है, और फिर जब रोमांच हो रहा था तो उससे लगता है, तो कैसे गाने के एडेप्टेशन बैकग्राउंड स्कोर में करनी है, वो एक हर डायरेक्टर के हिसाब से अलग अलग सीखने मिलता है। आपने अपनी जर्नी में अब तक मतलब मोर देन 143 फिल्म्स में अपने म्यूजिक दिए हैं, टीवी सीरियल्स में दिए हैं, वेब सीरीज में दिए हैं, तो ये जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? ऐसे का तो मुझे भी याद नहीं तो आई मीन लाइक इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग जब हम नंबर काउंट करते हैं 140 फिल्म्स और ऐसे कुछ, बट सीरियसली आई हैव नेवर काउंटेड, आई केप्ट ऑन डूइंग माय वर्क, मैं तो काम करते रहा, एंड आई डिडंट वांट टू हैव अ टाइम जहाँ पे एक फिल्म खत्म हुई तो मैं क्या करूँ। आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड, एक काम खत्म होता है दूसरा कोई कुछ होना ऐसा तो काम चालू रहता है, माई एक्सपीरियंस माई लर्निंग इज टोटली ऑन। तो आई थिंक मेरे बुढ़ापे में
नहीं काम करके तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, जानना चाहूंगी मैं कि जैसे इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्टर जिनका काम आपको पसंद है, उनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहेंगे? मैंने ऐसे कोई नाम नहीं सोचा, बिकॉज मैं इतना लकी हूँ, मैंने कितने कितने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया हुआ है, एंड देयर इज नॉट वन इंडिविजुअल, ठीक है। मैं अगर सेफ प्ले करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि काश यश जी के साथ भी काम करने मिलता, तो ना। But then I'll tell you something, every individual director mind is teaching you something, because वो एक माइंड है जो पूरी पिक्चर जी रहा है और हर एक एंगल में, उसे लिखने से, कंसीव करने से, लिखने से, उसके साउंड डिजाइनिंग में, उसकी शूट कैसे करना है, सिनेमाटोग्राफी उसकी क्या होगी, उसका डांस, उसका टेम्पो, पिक्चर का, ये तो एक माइंड लिया है वो चीज़। It's I really amazing director how, और उनमें एक क्षमता होनी चाहिए और इतना पेशेंस होना चाहिए कि हर आदमी से उन्होंने काम कराना है, you know? और हर इंसान के, वो बड़ा एक्टर हो या कोई भी हो, या बैकग्राउंड स्कोर पर्सन ही हो, या साउंड इफेक्ट्स गाया हो, या मिक्सिंग, हर एक के अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ नखरत होती है। अच्छा, एक्टर्स की बात करना चाहूंगी, एक्टर्स कौन से हैं जिनके साथ आप म्यूजिक कंपोज करना चाहते हैं, या फिर कोई सॉन्ग? अगर मुझे अमित जी के साथ तो कोई गाना करने का मौका मिला तो आई एम रियली रियली हैप्पी, बिकॉज़ दैट्स द वन हु कैन कंट्रोल। ओके, ऐसी क्या क्वालिटीज पसंद है अमिताभ बच्चन जी, बताइए कुछ जो आपको पसंद है। आई मीन सब क्वालिटीज उनको सबकी पसंद आती नहीं, उनका मैंने देखा जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं, once he gets in, it's like totally he is like for that. फिर उसके बाद में उनका माइंड सिर्फ यही कर रहा है कि ओके इसको कैसे करना है, then it doesn't matter. I have worked with him, ऐसा नहीं है, but if I get to do a film song with him, that would be great. आपने अक्षय कुमार का भी नाम लिया था वो उनके बारे में, उनके लिए भी आपने बोला था कि उनके लिए सॉन्ग करना चाहेंगे आप, उनकी कौन सी क्वालिटी है? See, what I feel is Akshay Kumar in his last how many films has been so open-minded of accepting different music styles. कि ऐसा लगता है कि he carries anything and कुछ अलग करने का मौका मिलता है, you know, on the same situations, on a different situation, different चीज करने मिलती है. That's where एक अपने आप को really एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलेगा अगर अक्षय कुमार के साथ जाना चाहिए। आपका हम प्रॉपर ऐसे कुछ सिंगल टाइप देख सुनने हमें आ सकता है फ्यूचर में? आ सकता है, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन आई एम डैम लेजी, तो मुझे थोड़ा सा जोर लगा के करना पड़ेगा। जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? जहाँ तक आज मैं आपके सामने हूँ, केसरी बीइंग द रीजन, एंड आई थिंक अगर आपने पिक्चर देखी है तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर लविंग द फिल्म एंड हमें हमारा काम अप्रिशिएट करने के लिए। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं। आई एम श्योर वंस यू सी इट यू विल बी लविंग। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में प्रॉबेबली अभी मोहित सूरी की मलंग बन रही थी, मलंग है, देन भट्ट साहब की सड़क फिल्म, एंड देयर इज अ पंजाबी फिल्म जिसका स्कोर अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, व्हिच इज कॉल्ड इश्क माय रिलीजन। देन एक पंजाबी एनिमेशन फिल्म है व्हिच इज मोर ऑफ द रिलीजियस फॉर्म, वो है, एंड आई मीन माय टेलीविजन सीरीज ऑन झांसी गर्ल इज ऑन, एंड इश्कबाज जो अब अभी भी बंद हो रहा है, but Ishbaz was on from long time before. तो कुछ ना कुछ टेलीविजन का चलता रहेगा, एंड मुझे तो जहाँ मौका मिलेगा कुछ ना कुछ म्यूजिक करने का तो मैं वहाँ का आपको मिलूँगा। Thank you so much and all the best for the future. Thank you very much.